प्रेज़ द लॉर्ड। आज का जो मेरा मैसेज है वो है कि आत्मिक जीवन के नाश का क्या कारण है। प्रियो, आज बहुत सारे आत्मिक लोग जो आत्मा में चलते हैं, जो परमेश्वर के बहुत करीब हैं, आज वो परमेश्वर से कैसे दूर हो रहे हैं। आज वो आत्मिक जीवन का नाश कैसे हो रहा है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब वह आत्मिक लोग अपने जीवन में संगति इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। संगति, वह जब परमेश्वर की संगति से दूर होकर संसारिक संगति से जुड़ते हैं, संसारिक लोग से जुड़ते हैं, और संसार में रहने वाले लोग, चाहे उनके फ्रेंड्स हो, है ना, संसार में उठने बैठने वाले लोग, संसारिक दोस्त से जब हम कनेक्शन होते हैं तो धीरे धीरे उनके साथ उठने बैठने से उनका संसारिक असर हमारे ऊपर होता है और उससे हमारा आत्मिक जीवन पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और देखा जाए तो आत्मिक जीवन का पूरा प्रभाव मोबाइल, आज का सेकंड पॉइंट मोबाइल। ज़्यादातर लोग अपना समय मोबाइल पर बिताते हैं, रील्स देखने में बिताते हैं, वीडियोस देखने में बताते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मोबाइल संसार से लोगों को जोड़ती है। जब हम मोबाइल के साथ समय बिताते हैं, उसको देखते हैं, उसको सुनते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारे देखने से, हमारे सुनने के द्वारा मन पे काम करके हमारे हृदय को गंदा करती है, और ये सारी चीज़ें हमारे आत्मिक जीवन से, हमारी आत्मिक आशीषें, आत्मिक ब्लेसिंग और आत्मिक उन्नति को खराब करती है। हालेलुया। देखा जाए तो ऐसे लोग, फ्रेंड्स, है ना, या फिर ऐसे लोग प्राण बंधन, जिससे आपको बात करने से, आपके साथ संगति करने से, आपके साथ रहने से, ऐसे लोगों के प्रभाव से जो आपको चेक करना है, जिससे कि आपका आत्मिक जीवन खराब हो रहा है, ऐसे लोगों से आपको क्या करना है, कट होना है। हालेलुया। या फिर फैमिली, है ना, हो सकता है फैमिली में, हो सकता है आपके घर के लोग हों, जिसमें आपका पति, आपकी पत्नी, आपके माता पिता, भाई बहन, बच्चे, पड़ोसी, रिश्तेदार, है ना, सास ससुर, ननद, या फिर और भी ऐसे लोग हैं जिनके शब्दों के द्वारा, जिनकी बातों के द्वारा, जिनके साथ रहने से या फिर उनके कारण से भी आपका आत्मिक जीवन पर प्रभाव पड़ सकता है। शैतान उनके द्वारा भी आपको रुला सकता है, आपको निराशा में ले जा सकता है, आपको अकेलेपन में ले जा सकता है, आपको भावनात्मक रीति से तोड़ सकता है और आपकी आत्मिक उन्नति को खत्म कर सकता है। शैतान किसी भी रीति से आपके आत्मिक माहौल को खत्म कर सकता है। या फिर आपके जीवन में आप धन को इम्पोर्टेंट दे रहे हैं, हो सकता है धन के कारण आप अपना ज़्यादा समय जॉब में बिता रहे हैं, बिजनेस पे बिता रहे हैं, आप अपना समय बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को करने के लिए आप अपना समय दे रहे हैं, या फिर आप जॉब को इम्पोर्टेंट दे रहे हैं, आप पूरा समय जॉब को दे रहे हैं, अपनी चीज़ों में दे रहे हैं, अपने कामों को दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि सबसे पहले आपके जॉब को काम करना है, बाद में आप प्रभु को इम्पोर्टेंट दे रहे हैं, और ये सारी चीज़ें करने से आपके संग क्या होगा, आपका आत्मिक जीवन धीरे धीरे मरने लगेगा, आपकी आत्मिक उन्नति खत्म होने लगेगी और आपकी आत्मिक मृत्यु होने लगेगी, और फिर आपको अपने अंदर से लगेगा कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गई हूँ, मैं परमेश्वर के प्रेजेंस से दूर हो गई हूँ। फिर आपके अंदर निराशा आएगी, आपके अंदर अकेलापन आएगा, आपके अंदर दुख आएगा, आपका आनंद आपको खत्म होते हुए दिखेगा, और आपको लगेगा कि आपके जीवन से परमेश्वर बहुत ही दूर हो गया है। हालेलुया। शैतान कैसे काम करता है? वो सुनने के द्वारा काम करता है। हालेलुया। सुनने के द्वारा शैतान आपके अंदर आता है, संसारिक बातों को सुनने से, मोबाइल को की बातों को सुनने से, आपके परिवार की बातों को सुनने से, आपके पति की बात को सुनने से, और आपके रिश्तेदारों की बात को सुनने से, आपके आसपास जिसके साथ उठते हो बैठते हो, उन सब की बातों के सुनने के द्वारा शैतान आपके जीवन में काम करता है और आपके आत्मिक जीवन में प्रभाव डालता है। या फिर देखने से, हालेलुया, आप क्या देख रहे हैं, शैतान आपको कौन सी परिस्थिति दिखा रहा है, कौन सी सी चीजें दिखा रहा है, आपको क्या दिखा रहा है। हो सकता है वो आपकी जॉब को बार बार दिखा रहा है, आपकी जॉब को इंपॉर्टेंस दिखा रहा है, आपके बिजनेस के इंपॉर्टेंस को दिखा रहा है, आपकी फैमिली के इंपॉर्टेंस को दिखा रहा है, आपके आसपास के माहौल के इंपॉर्टेंस को दिखा रहा है, और इसके कारण, देखने के कारण आपका जो फोकस है वो परमेश्वर नहीं, इस सारी चीजें बन गई है, जिससे आप आत्मिकता में आप दूर हो रहे हैं। हालेलुया। जीभ के द्वारा, हालेलुया, शैतान सबसे ज्यादा जीभ के द्वारा इस्तेमाल करता है। जीभ के द्वारा वो किसके द्वारा तोड़ता है? खास करके आपके करीबी लोग, जो आपके प्राण बंधन से करीब है। वो हो सकता है वो आपका पति हो सकता है वो आपकी पत्नी हो, माता पिता, भाई बहन, प्राण बंधन, या वो आपका लवर हो, वो दोस्त हो। इन सारे लोगों के कनेक्ट आने से, उनके बोलने से, उनकी बातों से आपके जीवन में कड़वाहट, नफरत, ईर्ष्या, जलन, या फिर ऐसी चीजें, निराशा, आंसू, अकेलापन, और उन्हीं बातों को आप सुन करके आप टूट जाते हो, और यही चीजें आपके आत्मिक जीवन पे बड़ा प्रभाव डाल सकता है। और ये सारी चीजें, मन, वो सारी बातें आपके मन पर भर जाएगी, और आप दिन रात प्रतिदिन उन्हीं बातों को सोचते रहेंगे, विचार करते रहेंगे, वही वही बातें आपके मनों में गूंजती रहेगी, और आप आत्मिकता पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। या फिर हो सकता है आपका हृदय, आप बहुत सारी बातों को अपने अंदर लेके बैठे, इसने ऐसा बोला, इसने ऐसा किया, इसने मेरे दिल को दुखाया,
इसने मुझे समय नहीं दिया और इसके कारण आपका आत्मिक जीवन पर बहुत ही प्रभाव पड़ सकता है। हालेलुया! मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी आत्मिक दुनिया में वापस आना चाहते हैं, आप अपने आत्मिक प्रेज़ेंस में वापस आना चाहते हैं, फिर से उस उपस्थिति में आना चाहते हैं जहाँ पर परमेश्वर आपको ले जाना चाहता है। शैतान आपको संसार की ओर खींच रहा है लोगों के द्वारा, लेकिन मैं आपको इस वचन के द्वारा उठाना चाहती हूँ। आप फिर से एक बार आत्मिक दुनिया में उठेंगे यीशु के नाम से। अगर आपको लगता है कि इससे बात करने से, इस दोस्त के साथ उठने बैठने से, इस परिवार के मेंबर से बात करने पे, या फिर मोबाइल चलाने से, या फिर इन आस-पास के इन माहौल लोगों से, ओ आप बुरी संगति से आपको लगता है कि इससे मेरा आत्मिक जीवन प्रभाव कर रहा है, आपको उसे कट करना है, उसे ब्लॉक करना है, उससे दूरियां बनाना है। हालेलुया! जब आप ऐसा करेंगे, आप अपने आत्मिक जीवन में सुधार होते देखेंगे। या फिर आपको उस व्यक्ति के लिए निर्णय लेना, हो सकता है सांसारिक फ्रेंड्स हो, हालेलुया! आपसे छूटे नहीं जा रहे, हो सकता है मोबाइल हो, आपसे छूटा नहीं जा रहा, या फिर कोई ऐसी लत हो जो आपसे छूटी नहीं जा रही, या आपका बिजनेस हो, या आपका जॉब हो, या आपकी फैमिली में फर्स्ट अथॉरिटी आपका पति, आपका बच्चा, आपकी पारिवारिक स्थिति जिसके कारण आप बंद गए और आप निर्णय नहीं ले पा रहे उन बातों के कारण। आपको निर्णय लेना है कठोर कि नहीं, मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट मेरा परमेश्वर है। जब आप कठोर निर्णय को लेंगे, मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर आपको उठाएंगे ऐसे लोगों से जिससे आपका आत्मिक जीवन नाश हो रहा, आपको दूरियां बनाना है। हालेलुया! आपको दूर रहना है, आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है, फिर आप अपने आत्मिक जीवन में भरपूरी को पाएँगे। या फिर आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज़ जो आपकी आत्मिकता को ख़त्म करे, आप उसे त्यागना है, आपको समर्पण करना है। हालेलुया! हालेलुया! अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, ऐसा करने से आप इस सारी चीज़ों से बचेंगे। और अगर आप चाहते हो कि आप आत्मिकता में और करीब आओ, तो आपको क्या करना है? आपको ऐसे लोगों से कनेक्ट होना है जो आपकी आत्मिक उन्नति का कारण है, जिसके वचन सुनने से, प्रार्थना करने से, जिसके साथ उठने बैठने से आपको पॉजिटिव वे आता है, आपको पॉजिटिव एनर्जी आती है, आपको लगता है कि ये व्यक्ति आपके लिए आशीष का कारण है, ये व्यक्ति आपकी उन्नति का कारण है, ये व्यक्ति आपको निराशा से बाहर निकाल सकता है, या आपको दुख से बाहर निकाल सकता है, या आपको धोखे से बाहर निकाल सकता है, या आपको आत्मिक अच्छा मार्गदर्शन कर सकता है। ऐसे लोगों से आप कनेक्ट